हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी भारत में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ यूजी एनटी नेट टीचिंग एप्टीट्यूड जो 2019 है, उसका पेपर 1 का लेक्चर नंबर 30। तो उसका नाम है एडवांटेज ऑफ चूजिंग द प्रॉपर टीचिंग मेथड। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैं मेथड ऑफ टीचिंग के 4 पार्ट और इसके पहले मेथड ऑफ टीचिंग के ऊपर काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेथड ऑफ टीचिंग में या प्रॉपर मेथड ऑफ टीचिंग में तो एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी है मैं आपको ये सारे करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम डेली का वीडियो लिंक दे देंगे। आपको वीडियो नहीं ढूंढना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम ऐप पे जाकर हमारा चैनल ज्वाइन करना है स्टडी भारत। तो अगर आपके पास लिखने का टाइम नहीं है, आप हमसे मटेरियल मंगवा सकते हैं यूजी नेट पेपर 1 के लिए, जिसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ये फुल कोर्स होगा और साथ में इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, पेपर 1 का स्टडी मटेरियल हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। ये पीडीएफ में भी अवेलेबल है। अगर आपको फुल कोर्स चाहिए, इसकी कॉस्ट है 495। अगर विदाउट मैथ और रीजन चाहिए 350। आफ्टर पेमेंट आपको 5 मिनट में सारी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप बुक्स और पीडीएफ दोनों चाहते हो तो इसका कॉम्बो है 1500 में। आपको इसमें बुक भी मिलेंगे, आपको पीडीएफ मिलेगा। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, बाकी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एडवांटेज ऑफ चूजिंग द प्रॉपर टीचिंग मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि टीचिंग मेथड को चूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कि आप ये सोच रहे होंगे कि बाकी वीडियोस में तो टीचिंग मेथड ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे टीचिंग मेथड्स की काफ़ी लेयर निकल रही हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझना चाहिए, आप ये मन में रखिए कि वाकई अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो आप वीडियो को अंत तक पूरा देखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि बाकी भी इसका फ़ायदा ले सकें, है ना फ्रेंड्स। तो मेरी कोशिश ये है कि आपको मैं एक बार अच्छे से वीडियो करवा दूँ ताकि आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाए। आपको कोई भी यूट्यूब के ऊपर कोई भी ऐसी चैनल नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जो आपको पूरा का पूरा कोर्स फ्री में करवा रहा है। ठीक है, इतना अच्छा कंटेंट दे रहा है, कोई नहीं दे रहा। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है ताकि जो बाकी नीडी स्टूडेंट हैं उनका भी फ़ायदा हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं तो आप तक पहुँचे, आपको ये अच्छी लगे, तो यही हमारा बस लक्ष्य है। आप पेपर एग्ज़ाम जो है वो यूजीसी नेट क्लियर कर जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, आपको किसी बुक में डाटा इतना नहीं मिलेगा, तो आप इसको अच्छे से देखना। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज एडवांटेज ऑफ चूजिंग द प्रॉपर टीचिंग मेथड की। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जाइए जानते हैं, देखते हैं कि जो प्रॉपर टीचिंग मेथड है उसको उसको जो चूज़ करने के, हमें जैसे टीचिंग मेथड को एक अच्छा प्रॉपर टीचिंग मेथड चूज़ करना है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है। देखिए, टीचिंग मेथड इज़ द की फैक्टर टू डिटरमाइन द वे स्टूडेंट अंडरस्टैंड द लेसन। यानी कि टीचिंग मेथड कौन सा है, एक ये ऐसा की फैक्टर है जो स्टूडेंट ये पता लगाने में कोशिश करता है कि एक स्टूडेंट ने किस लेसन को किस हिसाब से समझा है, कि कितना समझ में आया है। यानी कि टीचिंग मेथड क्या होता है कि जो बच्चे को एक लेसन पढ़ाया जा रहा है वो उसको कितने समझ में आ रहा है, किस हिसाब से समझ में आ रहा है, वो क्या है टीचिंग मेथड। इफ़ द टीचर विल चूज़ द रॉन्ग टीचिंग मेथड ही विल एंड अप विद पुअर आउटकम। यानी कि अगर एक टीचर ने एक गलत रॉन्ग टीचिंग मेथड चूज़ कर लिया तो उसमें से पुअर आउटकम आएंगे, यानी कि बच्चों को समझ में नहीं आएगा। यानी कि मान के चलिए कि सबसे मुश्किल तो बच्चों को मैथ्स ही लगता है क्लास में, है ना। स्कूल लेवल में सबको मैथ्स बहुत मुश्किल लगता है, बहुत टफ लगता है। तो होता क्या है कि अगर टीचर मैथ को बहुत लंबे लंबे फार्मूले से करवा दे, बच्चे को समझ में आए ना, यानी कि देखिए क्लास में 50 बच्चे हैं, 10 को समझ में आए, है ना, 40 को समझ ना आए, 40 फेल हो जाए, तो ये क्या हो गया, यानी कि टीचर ने रॉन्ग टीचिंग मेथड अपना लिया ना, उसको समझ में नहीं आया, तो इससे क्या आएगा, पुअर आउटकम निकल के आएंगे, बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अच्छा टीचिंग मेथड ही चूज़ करना पड़ता है। द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव विल नॉट बी अटेंड बाय टीचर एंड द स्टूडेंट। इसमें क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव
जो होते हैं वो इसमें फॉलो नहीं होते। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है, वो इसमें अटेंड नहीं किए जाते। किसके द्वारा? टीचर एंड स्टूडेंट के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एक टीचर को किताब पढ़ाने के लिए दी जाती है, वो किस हिसाब से पढ़ाता है, किस मेथड को यूज़ करता है, ये टीचर के ऊपर डिपेंड है ना फ्रेंड्स। देखिए किताबें तो सेम ही हैं, बस पढ़ाने और पढ़ने का तरीका अलग अलग है। वही किताब पढ़ के कई बच्चे फेल हो जाते हैं, वही किताब पढ़ के कई बच्चे टॉप कर जाते हैं। तो किताब तो सेम ही है, बस ये क्या होगा, टीचर के पढ़ाने का तरीका और स्टूडेंट के पढ़ने का तरीके में अंतर होता है। द स्टूडेंट विल नॉट अंडरस्टैंड द कंटेंट एंड ऑल्सो दे विल हेट द लेसन। स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें कि जैसे उनको कोई कंटेंट समझ में ना आए, कई क्या होता है कि लेसन को हेट करते हैं, पसंद नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको किस हिसाब से सही किया जा सकता है, इसको टीचिंग जो मेथड है उससे सही किया जा सकता है, प्रॉपर टीचिंग मेथड से। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि प्रॉपर टीचिंग मेथड को सिलेक्ट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पहला पॉइंट है मैनेज क्लास डिसिप्लिन। देखिए क्लास का डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। किसी क्लास में डिसिप्लिन नहीं होगा, चाहे टीचर जितना भी मर्जी महारत उसने हासिल की हो, स्टूडेंट जितने मर्जी पढ़ने वाले हों, वो कभी भी सीख नहीं पाएंगे। आप किसी जगह के ऊपर लाखों रुपए फीस भी क्यों ना भर दो, अगर क्लास का डिसिप्लिन नहीं है तो गारंटी है आप कभी पेपर नहीं कर पाओगे, ना ही आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप फ्री में पढ़ रहे हो, अगर आपका डिसिप्लिन बना हुआ है तो आप उसको अच्छे से कर लोगे। तो चूजिंग ऑफ करेक्ट टीचिंग मेथड विल हेल्प ए टीचर टू मैनेज हिज क्लास। द डिसिप्लिन विल बी गुड बिकॉज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द लेसन इफेक्टिवली। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम एक हम प्रॉपर जो टीचिंग मेथड को चूज़ करते हैं, उसका क्या फ़ायदा है? उसका ये फ़ायदा है कि क्लास जो है उसमें डिसिप्लिन मैनेज हो जाता है। एक टीचर क्या करता है कि किसी क्लास को वेल डिसिप्लिन रखता है, उसमें जो डिसिप्लिन है वो बहुत अच्छे से मैनेज करता है। तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे स्टडी में, तो जो लेसन टीचर पढ़ा रहा है उनको अच्छे से समझ में आएगा, है ना फ्रेंड्स। तो एक किस हिसाब से, ये किसके कारण होता है? ये होता है टीचिंग मेथड, प्रॉपर टीचिंग मेथड चूज़ करने से, ये उसका फ़ायदा हो गया। तो रिमूव बॉर्डम, बॉर्डम होता है उदासी। देखिए टीचिंग बिकम्स इंटरेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। द टीचर विल हैव एन सैम्पल एंड टू एसोसिएट द स्टूडेंट टू देयर नीड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जो टीचिंग है वो इंटरेक्टिव भी होगी, इंटरेस्टिंग भी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो टीचर स्टूडेंट के नीड्स के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से स्टूडेंट को पढ़ाएगा। तो सो द लर्नर फील्स टू बी क्यूर्ड फ्रॉम देयर साइकोलॉजिकल नीड एंड इमोशन डिमांड ऑफ लर्नर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर एक अच्छा टीचिंग मेथड चूज़ किया जाए तो उससे जो है उदासी, जो बोझ है वो ख़त्म हो जाता है ना। स्टूडेंट को क्या होता है कि कुछ चीज़ें मुश्किल लगती हैं बहुत करने में, उनसे हो नहीं पाती। अगर एक टीचर एक अच्छा टीचिंग मेथड चूज़ करेगा पढ़ाने के लिए तो स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो हेल्प मिलने से क्या होगा, जो स्टूडेंट है वो भी अच्छा फील करेंगे, तो उनको भी लेसन आसानी से समझ में आएगा। तो ये टीचिंग मेथड कैसे चूज़ करना पड़ता है? टीचर देखता है कि बच्चे की ज़रूरत क्या है, इनकी नीड्स क्या है, साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है, किस हिसाब से पढ़ाना है, वो मेथड वो चूज़ करेगा। अगर मैथ के सवाल मुश्किल लगते हैं तो उसको वो थोड़ा सा आसान कर देगा। अगर किसी को हिस्ट्री, सोशोलॉजी, हिस्ट्री में, सोशल में, एसएसटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, साइंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो स्टूडेंट उसका तो ट्रिक्स बता देगा ताकि बच्चे से हो पाए। ये कैसे होगा? ये एक अच्छे टीचिंग मेथड से होगा। तो इसका एडवांटेज, हमें ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। रिलीफ एंगर एंड स्ट्रेस। देखिए इसमें क्या होगा, जो एंगर है और स्ट्रेस, वो उससे मुक्ति मिलेगी। फाइनली सिलेक्शन प्रॉपर रिलीफ एंगर एंड स्ट्रेस टीचिंग मेथड। रिलीफ एंगर एंड स्ट्रेस टू द टीचर एंड स्टूडेंट। एक अच्छा टीचिंग मेथड यूज़ करने से टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही जो एंगर और स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाता है। This will make a teacher to understand his lesson, his learner. Student will build an intact friendship with a teacher and cultivated the habit of study living.
एक अच्छा टीचिंग मेथड अगर चूज़ करे टीचर तो स्टूडेंट को बहुत जल्दी समझ में आएगा। एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक जो आपसी जो एक रिश्ता है वो बहुत गहरा होगा, दोस्ती का। ये वैसे क्योंकि टीचर अपनी बात कह पाएगा, बच्चे उसको समझ पाएंगे, जो टीचर को पढ़ाने में मज़ा आएगा, स्टूडेंट को पढ़ने में मज़ा आएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट है वो स्टडी को प्यार करने लगेंगे, उसको अच्छे से समझने लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके हमने फ़ायदे देखे हैं कि एक अच्छा टीचिंग मेथड चूज़ करने से क्या होगा, इसके क्या क्या लाभ हैं। उसमें एक तो क्लास का डिसिप्लिन मैनेज होगा, जो सबसे बड़ी बात है। बोर्डम, जो उदासी ख़त्म हो जाएगी स्टूडेंट में कि समझ नहीं आ रहा। तो स्ट्रेस एंड एंगर भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अच्छा टीचिंग मेथड ये सभी को दूर करता है और स्टडी को अच्छे से बनाता है। तो फ्रेंड, सिंपल सी बात है कि स्टडी अगर अच्छी होगी तभी उसको कर पाएंगे ना। ये काम किसका होता है कि किसी लेसन को किसी अच्छे तरीके से कराना है, किसका काम है, टीचर का ये काम है, ताकि स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।